वेलकम स्टूडेंट्स, व्याख्याता पंचायत 2017 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 49 से आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि 20 बिंदुओं जिनमें से 4 समरेखिक है को लेकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 20। तो इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक रेखा खींचने के लिए मिनिमम आपको 2 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक रेखा को खींचने के लिए कितने बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है? 2। तो अब इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास 2 बिंदुएं दी गई है तो उससे आप एक सरल रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आएगा क्योंकि 2 बिंदुओं से मिलके एक रेखा बना है। वैसे ही अगर आपको 3 बिंदुएं दे दी जाए, ठीक है, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई समरेखिक वाला काम नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ हम अभी ये बता रहे हैं कि कितने बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। समरेखिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे इसमें ऐड करेंगे। तो जैसे आपको 3 रेखाएं दी गई है तो इन 2 रेखाओं से इन 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची गई, ये 2 बिंदु से एक रेखा और यहाँ से एक रेखा। ठीक है, तो जब आपको 3 बिंदुएं दी गई थी तो आपने उनसे कितनी रेखाएं खींची? 3 खींच लिया। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे? 2 रेखाएं, 2 बिंदुएं दी गई थी, 2 बिंदुओं से रेखा अगर आपको खींचना है तो कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ रही है? 2 बिंदुओं को। ठीक है, इसमें देखेंगे यहाँ पर आपके पास 3 रेखाएं दी गई है। ठीक है, और आपको 3 बिंदुएं दी गई है, माफ कीजिएगा 3 बिंदुएं दी गई है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर लिख लिए और आपको क्या करना है? रेखा खींचना है। तो रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है? 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3। देखिए आ गया वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1। ये वाला वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है उसको अगर हम लोग ऊपर में रखेंगे और एक रेखा खींचने के लिए जितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है उसको अगर हम नीचे रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रेखाएं हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो ये चीज़? देखिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 बिंदुएं हैं, तो 20 बिंदुओं से हमें क्या करना है? रेखा बनाना है। कि एक रेखा बनाने के लिए कितने का जरूरत पड़ेगा? 2 बिंदुओं का। तो ये हो जाएगा 20C2। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि 4 बिंदुएं जो है वो समरैखिक है। तो 4 बिंदुएं अगर समरैखिक है, देखिए 4 बिंदुएं अगर समरैखिक है तो यहाँ से हमें रेखा मिलेगा क्या? सिर्फ एक ही रेखा मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 बिंदुओं से जो रेखाएं बनती है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, हटाना पड़ेगा मतलब क्या करेंगे? हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए 20 बिंदुओं से बनी रेखाओं को हमने लिख लिया, लेकिन ये बोला था कि उसमें 4 रेखाएं समरैखिक है। अब जो समरैखिक हैं बिंदुएं, उनसे तो कोई रेखा बनेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ एक ही रेखा बनेगा। तो 4 बिंदुओं से जो रेखाएं बनती वो नहीं बन पा रही है, इसलिए उसको हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? 4 बिंदुओं से बनी रेखाएं, ये हो गया। अब इसको जब हम घटाएंगे तो उसमें से ये वाली रेखा भी घट जाएगी, तो लेकिन ये एक रेखा तो बनेगा ना भाई, तो उस एक रेखा को वहाँ पर वापस से प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला आपका फाइनली यूज़ होगा। तो ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमें क्या बोला गया था? 20 बिंदुएं दी गई है, उससे कितने पहले आपको दिया गया था 20 बिंदुएं दी गई है, तो 20 बिंदुओं से बनी रेखाएं लिख लिया आपने। एक रेखा को बनने के लिए 2 बिंदु का जरूरत पड़ता है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या दिया था कि 4 जो बिंदुएं हैं वो समरैखिक है। तो जो समरैखिक बिंदुएं होती हैं उनसे आपका सिर्फ एक ही रेखा बनता है। ठीक है, तो वो एक रेखा को यहाँ पर लिख लिए। क्लियर है? अब बात आ रही यहाँ पर, तो जब 4 बिंदुएं समरैखिक है तो उससे जो रेखाएं बनती वो सब नहीं बन पाएंगी। अब वो सब नहीं बनेगा, इसलिए उस चीज़ को यहाँ पर माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखेंगे कि बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं, ये वाला उस फॉर्मूला को लगा देते हैं और यहीं पर मिस्टेक हो जाएगा। वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल, माइनस ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 1। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 20 × 19 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 6 + 1। तो ये हो जाएगा 190 - 5, मतलब ये हो जाएगा 185। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन में
अब आपको कोई सा भी डाटा चेंज कर दिया जाए, जैसे कि 20 की जगह 25 बिंदुएं दे दी जाए, या फिर 4 समरेखिक है वो की जगह आपको 5 या 6 रेखा समरेखिक है बोल दिया जाए, तो सिर्फ आपको ये वाला जो है इस चीज़ में आपको वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, हो सकता है कि अगले बार इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास 52 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट का ये क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का दिया गया है। दो चरों x तथा y के मध्य सहसंबंध गुणांक सहसंबंध गुणांक क्या होगा, जहाँ पर आपके पास x और y की वैल्यूज दी गई है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ होता है, ये वाला फार्मूला, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, मैक्सिमम टाइम ये वाला यूज़ होता है। तो सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला ये वाला आपका होता है। देखिए क्या दिया गया फॉर्मूला, n इंटू समीशन ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। x और y का गुणा करके उसका समीशन लेंगे, माइनस समीशन x समीशन y, x का सम करेंगे, y का सम करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करके सम करना है, यहाँ पर सम करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और नीचे दिया गया है समीशन n इंटू समीशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर करके समीशन लेना है, और सेकंड में आपको क्या दिया गया है, समीशन x, जो आप सम करेंगे फिर उसका स्क्वायर करना है, और सिमिलरली यहाँ पर ये y के लिए दिया गया है। तो चलिए सारी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं समीशन x फाइंड करता हूँ। समीशन x क्या हो जाएगा, x के सारे वैल्यूज़ का सम, तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 10 और 5 दिया 15। सिमिलरली समीशन y निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं, समीशन एक्स वाई, तो x और y का आपस में गुणा करके हमको उनको ऐड करना है। तो गुणा करके ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2 + 4 + 20, तो ये आपके पास हो जाएगा 30। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास और क्या चाहिए आपको, देखिए समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो समीशन एक्स स्क्वायर आप निकालेंगे तो x का स्क्वायर करके आपको समीशन करना है। तो ये कितना दे देगा आपको, ये 1 + 4 + 9 + 16 + 25 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 55। और ये समीशन y स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 2 कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। ओके, और समीशन x का स्क्वायर निकालेंगे, समीशन y का स्क्वायर ये भी निकालेंगे, ठीक है। समीशन x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना 225, और समीशन y का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपको कितना दे देगा 100, ठीक है। अब सिंपली आपको इसको क्वेश्चन में ये जो आपका फॉर्मूला है वहाँ पर इसको पुट कर देना है। ध्यान रखेंगे n की वैल्यू कितनी है, n के टोटल 5 मान दिया गया है, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, चलिए इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 5, समीशन x इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी गई है 30, माइनस समीशन x दिया गया है 15 और समीशन y दिया गया है 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखिए बाकी ये सब वैल्यू को भरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये कितना दे रहा है आपको 5 दिया 15, 150 माइनस 150, और डिनोमिनेटर में जो भी आने वाला है ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका C। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ये सब ज़बरदस्ती हम लोगों से निकलवाया गया है, यूज़ सिर्फ ऊपर वाला हो रहा था, ठीक है। फिर भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन एक्स का होल स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये स्टेट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे इजी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट आपका 60 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 3 सरल रेखाएं दी गई हैं, संगामी हैं यदि। अब ये सिंपल सा बोल दिया है कि 3 सरल रेखाएं अगर संगामी हैं तो फिर जो इसमें रिलेशन है L, M और N में क्या रिलेशन होगा आपको पूछ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर सरल रेखाएं, अगर आपको सरल रेखाएं संगामी दिया गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना रहता है, x y के कोफिशिएंट, ठीक है, के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए 0, ठीक है। अगर आपको सरल रेखाएं संगामी है ये बोल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, x और y के कोफिशिएंट को लेंगे और कांस्टेंट टर्म को लेंगे और उनका डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए 0 आना चाहिए। तो सिंपली आपके पास दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया है, lx + my, lx + my प्लस आपके पास दिया गया है n = 0। सेकेंड आपको दिया गया है mx + ny + l = 0, और थर्ड इक्वेशन है nx + ly + m = 0, ठीक है। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स बनाएंगे तो x का कोफिशिएंट l, m और n हो गया, y का m, n, l हो जाएगा, और ये n, l और
m हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमें 0 के इक्वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट आप शॉर्टकट तरीके से निकालिए। अब देखिए, इसको आप रो ऑपरेशन लगा के ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा l प्लस m प्लस n, ठीक है। रो या कॉलम ऑपरेशन लगा दीजिए और ये हो जाएगा आप यहाँ पर फर्स्ट रो में फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड कर दीजिए, तो ये भी आपका हो जाएगा m प्लस n प्लस l और ये हो जाएगा n प्लस l प्लस m और ये हुआ m n l और n l m। इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको l प्लस m प्लस n को आप बाहर निकाल देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 1 1 m n l और ये हो जाएगा n l m, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा l प्लस m प्लस n, ये हो जाएगा nm माइनस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस प्लस nl प्लस ml माइनस n स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको आप लिख लेंगे 1 प्लस m प्लस n इंटू, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा mn प्लस nl प्लस ml माइनस ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो आपकी 0 आनी चाहिए। चलिए, अब इसको आगे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, इसको अब आप ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन जो दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर बोर्ड है कि ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब ये डिटरमिनेंट 0 कब आएगा, जब या तो ये क्वांटिटी 0 होगी या तो ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, और अगर जब आप इस वाली क्वांटिटी को इक्वल टू 0 लोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करके इसको बनाएंगे तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 50% क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद उसको ऑप्शन से ही क्रॉस चेक करके देखना है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन ही यहाँ पर मैच खाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। नेक्स्ट आपका 61 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, वक्र मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1 से परिबद्ध आकृति का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। देखिए, आपको ग्राफ के बारे में बेसिक नॉलेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आना चाहिए, तभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि ग्राफ का बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक जो ग्राफ होता है, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, मॉड एक्स वाई का एक्स इंटू वाई का ग्राफ हो गया, मॉड वाई, ऐसे करके इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा देखते चलिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक ऐप आता है डैश मोस करके, ठीक है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इतना अच्छा ऐप है कि इसमें आप कोई भी इक्वेशन लिखोगे ना तो वो उसका ग्राफ बना के दे देगा। तो इसके लिए आपको ये बार बार कहीं पर इंटरनेट में खोजने की भी जरूरत नहीं है कि मॉड एक्स कैसा बनेगा, मॉड एक्स प्लस वाई का ग्राफ कैसा बनेगा, ये 2 3 कुछ भी आप लिखेंगे इसमें इस ऐप में तो वो आपको ग्राफ बना के दे देगा। तो इससे आपको कम से कम समझ में आएगा कि एक्चुअल में दिखता कैसे है, ठीक है। तो इस ऐप से आप उस चीज़ को देख सकते हैं। हमको दिया गया है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्स डैश और ये वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर मेरे पास 1 होगा, यहाँ 1, यहाँ -1 और यहाँ पर -1, ठीक है। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का मतलब क्या है कि एक्स और वाई की जो मॉडुलस वैल्यू उसको अगर जब मैं जोड़ता हूँ तो मेरे को 1 मिलता है। तो देखिए, ये वाला पॉइंट मेरे पास आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, इस वाले पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये वाला पॉइंट है 1 और 0, तो इसका मॉड लोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट है आपका 0 1, इसका भी मॉड लेंगे तो 1 मिल जाएगा आपको। ये वाला है आपका -1 और 0, और ये वाला पॉइंट है आपका -1 सॉरी ये है आपका 0 और -1, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसा बन रहा है, ये इक्वल टू 1। तो देखिए, यहाँ पर की जो भी वैल्यू है वो सेम आपको वैल्यू देगी, ठीक है। तो ये होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, ठीक है। ये वाला ग्राफ आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है भाई, नहीं तो क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। अब बोले हैं कि इससे जो ये जो ग्राफ है उससे बना जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखेंगे आप इसको, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो एक यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन इस रेक्टेंगल से अच्छा आप इसमें यूज़ करिए त्रिभुज का। देखिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है, एक त्रिभुज नीचे बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। सेम है त्रिभुज, देखिए जितना आपका ऊपर में हाइट है वही हाइट नीचे में है, जो आपका लेफ्ट में है वही आपका राइट में है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है वो आपका कैसा बन रहा है, एक जैसा त्रिभुज बन है ऊपर में और नीचे में,
ठीक है। तो ये वाला एक त्रिभुज हो गया और ये एक नीचे वाला त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर हम सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं। तो यहाँ पर टोटल 2 त्रिभुज यूज हो रहे हैं, तो 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर आप इस चीज़ को लगाएंगे तो अब बेस आपका कितना है, देखिए बेस का जो दूरी है वो कितना है, ये 1 यूनिट हुआ और ये 2 यूनिट हुआ। तो दूरी कितना हुआ, ये 2, ठीक है। और हाइट कितना है इसका, 1 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन डी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला आप ग्राफ के थ्रू भी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 65 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। यदि ए बी सी 3 सदिश इस प्रकार है कि a + b + c की वैल्यू 0 है और mod ऑफ a की वैल्यू 2, mod ऑफ b 4 एंड mod ऑफ c इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका शायद नगरीय निकाय के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। उसको मैंने सॉल्व किया है। तो देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, सिंपल सा a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप वेक्टर के फॉर्म में ले सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा mod ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है 0 का, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए आपके पास 2 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस यहाँ 2 आप कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 24, और तो यहाँ पर यह आ जाएगा -24/2 इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये आपका वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे a प्लस बी प्लस सी अगर दे दिया है, या हो सकता था इसकी वैल्यू दे देता वो, ठीक है, ए बी बी सी सी ए का, और बोलता कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये वाला फॉर्मूला कई बार यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। 2 बिंदुओं, देखिए बिंदुएं दे दी गई है, 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें भी आप कई सारे इसके फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। आप एक ये लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है आप डिटरमिनेंट वाला लगाइए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो डिटरमिनेंट में ज़्यादा इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, यहाँ पर ये होता है आपका x y1 और ये होता है आपका x1 y1 1 x2 y2 और 1। ये होता है आपका 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाले ये होता है आपका 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाले रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये x y रहेगा ही, और यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 यहाँ पर ले लेते हैं a t1, और ये हो जाएगा a बाई t1, ये हो जाएगा a t2, और ये हो जाएगा a बाई t2, ठीक है। अब इसका हम लोग सिंपली डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x इंटू ए बाई t1। अब देखिए यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आपको आराम से करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस a बाई t2, यहाँ माइनस y ऑफ हो जाएगा a t1 माइनस a t2, और प्लस 1 ऑफ ये हो जाएगा a स्क्वायर t1 अपॉन t2 माइनस a स्क्वायर, सॉरी ये 2 लिखा गया, a स्क्वायर t2 बाई t1 इज इक्वल टू ये होता है आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको आप लिख सकते हैं a अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो ax, और ये हो जाएगा आपका t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई t1 t2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ y, यहाँ से a निकलेगा तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2। इसको हम वहाँ पर राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में जब इसको लेके जाएंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा और a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये
यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई T1 T2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए हमने सिर्फ इसको उधर राइट साइड में भेज दिए हैं और ए स्क्वायर को यहाँ से कॉमन निकल, यहाँ से और यहाँ से ए कॉमन निकल गया है, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है क्योंकि प्लस माइनस कहीं यहाँ पर खेल हो जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, T1 T2 स्क्वायर को यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा T1 माइनस T2 और T1 प्लस T2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ T1 और ये हो जाएगा आपका T2, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, T1 माइनस T2 को कैंसिल कर सकते हैं सब में से, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस AX अपॉन T1 T2 माइनस YA इज इक्वल टू, अच्छा ए भी यहाँ पर कौन कैंसिल किया जा सकता है, तो ये वाला ए भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस A T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T1 T2, ठीक है। T1 माइनस T2 तीनों टर्म से यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अब हम T1 T2 से भी ऊपर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस को यहाँ पर हटा देते हैं, माइनस को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ए T1 प्लस T2 और T1 T2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका T1 T2, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर आई थिंक ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, दो रेखाएं, देखिए दो रेखाएं दी गई हैं और बोर्ड है कि वो लंबवत होंगी इफ़ एंड ओनली इफ़, वो लंबवत का कंडीशन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जो आपको रेखाएं दी गई है ना, पहले उससे रेखा का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ पर रेखा दो बोला है लेकिन इक्वेशन 4 दिया है, ठीक है। दो इक्वेशन से एक रेखा यहाँ पर बनाना है। तो फर्स्ट आपका दिया गया है x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी और z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लोग एक रेखा का समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा x माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वाई, क्लियर है। वैसे ही अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा z माइनस डी सी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक रेखा का समीकरण मिल गया, x माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू जेड माइनस डी डिवाइडेड बाई सी। ये मेरे पास पहली रेखा का समीकरण मिल गया है, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर दूसरी रेखा का समीकरण बनाता हूँ। देखिए आपको दिया गया है x इज इक्वल टू, ये है a डैश वाई प्लस बी डैश और z इज इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश, ये आपको दो रेखाएं दी गई है, सॉरी ये रेखा का एक समीकरण दिया गया है। तो यहाँ से वापस हम y का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश इज इक्वल टू वाई और ये आपका हो जाएगा z माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई सी डैश इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से भी आपका जो रेखा का समीकरण है क्या मिलने वाला है, x माइनस ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू जेड माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई सी डैश। तो ये आपके पास दो रेखाएं आपको मिल गई हैं, ठीक है। अब देखिए बोला गया है कि ये दोनों रेखाएं लंबवत कब होगी, तो हम जानते हैं कि दो रेखाएं लंबवत कब होती है, जब इनका ये जो दिक् कोण का मान होता है ना, ये नीचे वाला, उनका जो प्रोडक्ट है वो आपको इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो नीचे में उनको आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। इसके नीचे में ये है तो a इंटू बी डैश हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 प्लस सी इंटू सी डैश इज इक्वल टू 0, ये आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से एक मिनट ना, शायद कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पर आपका, सॉरी ये आपका x माइनस बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश होगा और ये आपका, हाँ ये तो ठीक है, ये बी डैश होगा ना। ध्यान देंगे, देखिए ऐसी गलती हो जाती है कभी कभी लिखने में, तो यहाँ ठीक है। तो ये वाला आपका आ जाएगा a इंटू ए डैश प्लस 1 प्लस सी इंटू सी डैश इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 71 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर से आपको इस फॉर्म में ये जो रेखा होता है, देखिए सरल रेखा के बहुत सारे आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे लंबवत वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो लंबवत वाले क्वेश्चन में आप इस मेथड से बनाओगे तभी वो बनेगा, ठीक है। तो लंबवत वाले क्वेश्चन में आप आपके रेखा के समीकरण को इस फॉर्म में ही चेंज करेंगे और नीचे में जो भी दिया है उसका आपस में गुणा करके उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक नया चीज़ है, इसे आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। देखिए एक सरल रेखा दिया गया है और इस सरल रेखा के बीच का कोण क्या होगा ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास रेखा का फॉर्मूला इस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ से हम फॉर्मूला ये लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये वाला सिंपल सा यहाँ पर यूज़ होगा। तो आपके पास देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 6y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 30y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास a की वैल्यू -1 मिलेगी, b की वैल्यू 6 मिलेगी और आपके पास h की वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, h की वैल्यू मिलेगी -1/2। बाकी तो आपकी जी एफ की वैल्यू तो फाइंड करना नहीं है, तो थीटा लगा देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस ए भी हो जाएगा ये +6 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो ए और बी का मॉड कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6×24 और 25, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25 का मॉड 5 हो जाएगा और ये रूट का 2 बचेगा और यहाँ पर 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो 73 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है, देखते हैं क्या उससे भी ये बन जाएगा। ये फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ठीक है। ये वाला भी एक फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि आप यही वाला लगाओ, ठीक है, आपको याद आ रहा है कि नहीं ये भी मैटर करता है। तो देखते हैं क्या ये वाले फॉर्मूला से भी आंसर सेम आएगा। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 5 डिवाइडेड बाई a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 49 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 49 हो जाएगा। और h का स्क्वायर आप करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई √50 आ जाएगा। √50 मतलब 5 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5√2, ये कैंसिल हो गया, ये 1/√2 आ गया, ठीक है। और 1/√2 कब आता है cos थीटा में, 1/√2 मीन्स π/4, ठीक है। मतलब हमने ये वाला भी आपका फॉर्मूला आप इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चाहे tan थीटा वाला हो चाहे cos थीटा वाला हो, आप कोई सा भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ये वाला ज़्यादा आसान है फॉर्मूला, तो इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। नेक्स्ट आपका 78 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसमें बोला गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपका डी ऑप्शन जो है वो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 80 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 80 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, शुरू में जब मैं इसको बना रहा था तो मेरे को लगा कि कौन यार इसको पढ़ेगा, ये तो दूरी वेग वाला क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं करके। लेकिन फिर थोड़ा सा 2 मिनट रुक के देखा मैं इसको, तो समझ में आया कि कुछ नहीं है, बस इसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, एक कण t सेकंड में s मीटर तय करती है, ठीक है, s दिया गया है, तब 3 सेकंड बाद कण का वेग क्या होगा। तो कण का वेग जो है, तो हम लोग जानते हैं वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ds/dt, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला वेग का। तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को एक बार अवकलन करना है, ठीक है। और क्या बोला है 3 सेकंड बाद बोला है, तो t की वैल्यू फिर आपको यहाँ पर t = 3 पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट के तौर पे लिखा गया है तो बहुत बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, हर क्वेश्चन को एक बार कम से कम रीड करिए, ठीक है। एक बार रीड करने में मुश्किल से 10-15 सेकंड जाएगा, लेकिन अगर बन गया तो देखिए 2 नंबर का आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको दिया गया था t³ + 3t² + 2t + 5, इसका आपको एक बार अवकलन करना है। तो ये आपका हो जाएगा 3t² + 6t + 2, और इसमें आप 3 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 + 18 + 2, तो ये आ जाएगा 47, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हो सकता था इस क्वेश्चन में आगे आपको एक्सटेंड करके आपको ये क्या वेग पूछा था ना, वेग के अलावा क्या त्वरण होता है, त्वरण पूछ सकता था। त्वरण में क्या करते हैं हम लोग, 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ऐसा भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है।
नेक्स्ट आपका 85 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है एक इक्वेशन x cos थीटा इज इक्वल टू करके, और आपको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको 1/x 1/y 1/z की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए हम ये हमें मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा x cos थीटा एज इट इज़, ये हो जाएगा y cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, सिमिलरली ये आपका हो जाएगा z, ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 2/3 और 4/3 दिया गया है। तो 2/3 और 4/3 को आप कैसे यहाँ पर चेंज करके लिखेंगे, देखिए y cos थीटा cos पाई माइनस पाई/3 लिखा जा सकता है, यहाँ पर पाई माइनस पाई/3। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका 4/3 है उसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/3। ओके, पाई/3। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर अब आपको सिंपल सा cos 180 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, आपका माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये आपका क्या देता है, माइनस थीटा देता है। ये आपका साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा देता है, ये आपका पॉजिटिव मिलेगा, ये आपका निगेटिव मिलेगा, और ये भी आपका निगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो बस ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो जाएगा y, अच्छा ये छूट गई इधर ना, x cos थीटा लिख लेना भाई इधर, x cos थीटा इज इक्वल टू y। ये आपका क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो सामने में आ जाएगा माइनस cos थीटा इंटू cos पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस साइन थीटा इंटू ये कितना होता है, √3/2। ये आ गया फर्स्ट वाला, क्लियर है। सिमिलरली आपका सेकंड यहाँ पर हो जाएगा z, ये भी फिर माइनस देगा, तो माइनस cos 1/2, और ये भी आपका माइनस देगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन √3/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू के ले लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू अगर के लूँगा तो यहाँ पर x बाई, देखिए x बाई के की वैल्यू क्या होगी, सॉरी x बाई के नहीं, के बाई एक्स लेते हैं। ठीक है, x बाई के नहीं लेते, इक्वल टू के लिया है हमने, और हम लोग लेते हैं के बाई एक्स। तो के बाई एक्स की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर के बाई वाई की वैल्यू निकालूंगा तो ये मिलेगा मेरे को माइनस cos थीटा बाई 2 माइनस √3/2 साइन थीटा, और आपका के बाई जेड निकालूंगा तो ये हो जाएगा -1/2 cos थीटा, ये थीटा है भाई। ठीक है, और ये भी थीटा रहेगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और प्लस √3/2 साइन थीटा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना था, 1/x 1/y 1/z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली आप इनको ऐड कर दीजिए आपस में, तो ये आपके पास हो जाएगा k/x प्लस k/y प्लस k/z इज इक्वल टू, जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए ये वाला टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये माइनस हाफ माइनस क्या बोलते हैं, माइनस cos थीटा हो जाएगा, और वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू जाएगी आपकी 0। के को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीख लीजिए, क्या इसमें कुछ नया आपको सीखने के लिए मिला है, क्या चीज़ था जो आपका यहाँ पर वीक था, जैसे कि 2π/3 और 4π/3 को कैसे तोड़ना है और उसका वैल्यू कितना आता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मिस्टेक वही होता है कि cos 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो, यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आपका 86 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, वेक्टर अलजेब्रा का है ये। ठीक है, यहाँ पर आपके पास a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिया गया है। ठीक है, तो इसका देखिए अगर आपके पास a b c ऐसा दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, a डॉट b क्रॉस c होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर ये a प्लस बी
बी प्लस सी और सी प्लस ए अगर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट होता है, ये होता है 2ABC, ठीक है। तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें रिजल्ट होती हैं तो उनको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया है आपको कि रेखा और समतल के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको लाइन दिया गया है और ये प्लेन है, तो ये दोनों आपस में जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट का आपको वैल्यू बताना है कि वो पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास रेखा दिया गया है, तो सबसे पहले हम इस रेखा में से यहाँ पर x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा आपका, अल्फ़ा इक्वल कर लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी अल्फ़ा -1, y इक्वल टू आ जाएगा 3 अल्फ़ा -3 और z इक्वल टू आ जाएगा -2 अल्फ़ा +2, ठीक है। तो ये लाइन का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर निर्देशांक निकल जाएगा x, y, z। अब देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाला इस प्लेन पे है, तो ये जो लाइन पे जो ये पॉइंट होगा वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब सेटिस्फाई करेगा तो ये जो x, y, z है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको प्लेन की इक्वेशन में रख दीजिए। प्लेन आपके पास दिया गया है 3x + 4y + 5z = 5। तो इस लाइन को इस प्लेन में यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा -1 + 4 3 अल्फ़ा -3 + 5 -2 अल्फ़ा +2 = 5। तो इसको ऑपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 18 अल्फ़ा -10 अल्फ़ा और ये हो जाएगा -3 -12 और ये हो जाएगा 10, -3 -12 हो जाएगा -15 और +10 = 5। तो ये हो जाए, एक मिनट सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गया है, 3 और 4 × 12 और 3 15, 15 - 10 ये 15 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा और ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा उधर जाके, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये आपको क्या देगा, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 2 रखने से x की वैल्यू मिलेगी आपको 1, y की वैल्यू मिलेगी 3 और z की वैल्यू मिलेगी -2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 91 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया है आपको x + y = यदि 1 दिया गया है तो समीशन r = 0 to n NCR x⁻r y⁻n - r की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए कि इसको आप यहाँ पर n की कुछ वैल्यू पुट करके बना पाओ, ठीक है। क्योंकि अगर ये देखिए जनरल दिया गया है n, तो इसको पूरा एक्सपेंड करना फिर वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप अपना थोड़ा सा तार्किक शक्ति लगाइए और यहाँ पर n की कुछ वैल्यू पुट कर लीजिए और वहाँ पर से फिर इसको मैच करिए कि n की वैल्यू अगर मैं ऑप्शन में डालूंगा तो वो वैल्यू आएगा कि नहीं, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में जो मेरा आंसर आ रहा है वो इस ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है और इसको मैंने और भी कई लोगों से डिस्कस किया है, तो वो भी बोल रहे हैं कि ये जो व्यापम द्वारा आंसर दिया गया है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकलने वाला है। अगर आपको पता है इसका आंसर कैसे मेथड सॉल्व होगा तो इसके बारे में आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में बताइए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन में दिया गया है 1 n nx और ny, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1 1, तो फिर 2 ऑप्शन में मिस्टेक हो जाएगा। तो आप क्या करिए, n की वैल्यू 2 ले लीजिए। जैसे ही आप n की वैल्यू 2 लेंगे तो आपका ऑप्शन किस में चेंज हो जाएगा, 1 2 2x और ये 2y। तो जब मैं n की वैल्यू 2 लूँगा तो ये आपका हो जाएगा समीशन r = 0 to 2 nc2 ये 2cr x⁻r y⁻2 - r, ये हो जाएगा। अब चलिए r की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2c0 x⁻0 y⁻2 + 2c1 x⁻1 + 2c2 x⁻2 y⁻0, ठीक है। तो देखिए 2c0 क्या देगा आपको, 1 दे देगा। आप जानते हैं 2c0 क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा y² प्लस ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, तो ये इसको 2 लिखा जा सकता है xy प्लस ये 2c2 भी आपको 1 दे देगा, तो बचेगा यहाँ पर x²। तो ये आपका फाइनल में आएगा x + y का होल स्क्वायर और आपको दिया गया था x + y के होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आंसर 1। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन व्यापम द्वारा आंसर ऑप्शन सी दिया गया है। तो हो सकता है कि मैंने जो मेथड बनाया है वो हो सकता है ये गलत हो, तो
इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करते हैं। अगर इसके बारे में मेरे को कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो फिर मैं अगेन आपको इसके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट आपका 94 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, सरल रेखाएं x y इक्वल टू 0 तथा x प्लस वाई इक्वल टू 1 से बने त्रिभुज का लंब केंद्र होगा। ठीक है, तो हमको इसमें लंब केंद्र फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास दिया गया है x इंटू वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है रेखा। तो x इंटू वाई इक्वल टू 0 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, दोनों। ठीक है, दोनों अगर नॉन जीरो होंगे तो जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, या तो x 0 या तो y 0 या तो दोनों ही 0। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूँ तो देखिए ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, सॉरी ये आपका x डैश है, ये y और ये आपका y डैश है। ठीक है, तो आपका x एक्सिस x इज इक्वल टू 0, यहाँ से अगर मैं बात करूँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 कहाँ पर निकलेगा, तो x इक्वल टू 0 आपका ये वाला होगा। ये वाली लाइन पे आपके x की वैल्यू 0 होती है और ये वाली लाइन पे आपकी y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये पूरा आपका x y इक्वल टू 0 हो गया और ये पूरा आपका x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अगेन आपके पास एक और रेखा दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये जो है वो आपको कहाँ पर मैच करता है, ये आपका है 0 1 और ये है आपका 1 0। तो ये आपका ये वाली रेखा हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या बोला है कि इन दोनों रेखाओं से घिरे क्षेत्र का जो आपका त्रिभुज बनेगा उसका लंब केंद्र क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का जो लंब केंद्र है देखिए वो कहाँ पर जा रहा है। देखिए लंब केंद्र क्या होता है, जो बीच से जो ये होता है वो, तो लंब केंद्र कहाँ पर जा रहा है, ये ओरिजिन पे जा रहा है 0 0 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। मान लीजिए ये ग्राफ कहीं और आगे बनता और लंब केंद्र यहाँ पर आ जाता है, ऐसा करके आप बनाते त्रिभुज और लंब केंद्र यहाँ आता, तो यहाँ पर फिर लंब केंद्र का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 और 0 हो जाता है। ठीक है, तो आपको मेन ये ध्यान रखना है कि आपका फिगर जो है वो कहाँ पर बन रहा है, त्रिभुज के फिर जो लंब केंद्र है वो उसको आपको देख लेना है कि कहाँ पर रहेगा वो। ठीक है, तो ये आपका 94 नंबर का क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका 95 नंबर का क्वेश्चन 99 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है। रेखा दी गई है और एक समतल दिया गया है, उन दोनों के बीच की दूरी आपको फाइंड करना है। ठीक है, रेखा और समतल, तो यहाँ पर देखिए रेखा और समतल का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो रेखा का जो हमारे पास समीकरण दिया गया है r वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर से। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, और जो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है r वेक्टर इंटू n वेक्टर इज इक्वल टू d। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2i माइनस 2j प्लस 3k और आपकी b की वैल्यू हो जाएगी i माइनस जे प्लस 4k। सिमिलरली आपकी n की वैल्यू कितनी है, i प्लस 5j प्लस k और यहाँ पर d जो है वो है आपका 5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस निकालने के लिए यदि आपकी ये जो लाइन और प्लेन है वो आपके पैरेलल हो गए। ठीक है, अगर ये आपका लाइन और प्लेन पैरेलल हो गए तो पैरेलल वाले क्वेश्चन का आप इजीली फॉर्मूला से आप यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये लाइन और ये प्लेन आपस में पैरेलल है। तो लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल कब होते हैं, जब इनमें ये जो b है, ठीक है, ये जो लैम्डा के साथ b है उसका डॉट प्रोडक्ट n के साथ आपका 0 आ जाए। ठीक है, अगर ये दोनों 0 आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई में है b और ये जो n है, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो हम ये बोलते हैं कि लाइन और प्लेन कैसे हैं, आपस में पैरेलल है। तो देख लेते हैं b और n आपको दिया गया है, तो इसको करेंगे i इंटू आई में, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, लाइन एंड प्लेन, ठीक है, आर पैरेलल। ठीक है, ये आपके दोनों पैरेलल है और जैसे ही लाइन और प्लेन आपका पैरेलल हुआ तो यहाँ पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये होता है आपका a इंटू एन माइनस डी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ n। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 ठो d आ गया तो इसको आप कैपिटल D रख लीजिए। ठीक है, ये मेरा आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपका होता है, देखिए a की वैल्यू दी गई है, उसको n से जब ऑपरेट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 2 माइनस 10 प्लस 3 माइनस डिस्टेंस आपको दिया गया है 5 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ n। मॉड ऑफ n आपको क्या मिल जाएगा, रूट में आपको मिल जाएगी ये 5 5 25 और 26 और ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 10/√27 इज इक्वल टू 10/3√3। तो ये आपका मेन डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 10/3√3। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, क्वेश्चन में आपको समझना है कि क्वेश्चन में आपको पूछा जो जा रहा है वो कहाँ पर आपका फिट आएगा। ठीक है, यूँ तो आपके पास लाइन के बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, लाइन का भी इस वीडियो लेक्चर में कम से कम हमने 3 इक्वेशन डिफरेंट टाइप का देख लिया है। तो जो क्वेश्चन में हमको लाइन के इक्वेशन दिया गया था वो आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करना है। प्लेन के भी कई प्रकार के इक्वेशन होते हैं। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया और ये देखा कि पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, अगर ये आपस में पैरेलल होंगे तो फिर इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता होता है, तो ये वाला डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये ए बी एन डी ये सब चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बी यहाँ पर होगा कि एन होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि मैंने अगर आपने इसको गलत कर दिया तो फिर ये वाली वैल्यू आपकी नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 99 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आई होप कि मैंने लगभग 70 क्वेश्चन आपको टोटल 2017 व्याख्याता पंचायत के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करा दिया है। बाकी क्वेश्चंस पे मैं काम कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 2017 नगरीय निकाय पंचायत के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन इन जितने भी वीडियो लेक्चर्स में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर मैंने किसी क्वेश्चन को गलत बता दिया हो तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आने वाले टाइम में उस वीडियो लेक्चर को नया वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा ताकि किसी के पास भी गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। ओके, थैंक यू।